नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पे सार्क देशों के हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जो कोरोना है उससे लड़ने के आह्वान पे पाकिस्तान ने अपने हिसाब से जम्मू कश्मीर को लेकर के राजनीति की। मीटिंग बुलाई गई थी कि कोरोना से कैसे लड़ा जाए, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर राग अलापता रहा। अच्छा नहीं लगा। अच्छा इसलिए नहीं लगा कि जो ये महामारी है, इस महामारी से लड़ने का समय चल रहा है, बट पाकिस्तान नहीं माना। लेकिन अंदर की हकीकत ये है कि पाकिस्तान जो भारत के सामने एक यूपी के बराबर है आबादी के लिहाज से, वहाँ पे कोरोना के मरीजों की संख्या 184 को पार कर गई है। भारत में ये संख्या 125 के आसपास है, लेकिन पाकिस्तान में ये संख्या ज़्यादा हो गई है। अब अकेले जो सिंध प्रांत है वहीं पे ये संख्या 150 के आसपास है। 2 डॉक्टर खुद इससे संक्रमित हो गए हैं। तो अब हालात जब ख़राब होने लगा तो आपको याद होगा कि चीन में जब कोरोना काफ़ी कहर बरपा रहा था, उस समय भारत ने अपने नागरिकों को वहाँ से एयरलिफ्ट कराया था, जबकि पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को वहाँ पे छोड़ दिया था। तब पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगे थे कि पाकिस्तान में इलाज की व्यवस्था ही नहीं है और वहाँ के उसके जो नागरिक है वो चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कोई सुध नहीं ले रहा है। दरअसल पाकिस्तान इसलिए सुध नहीं ले रहा था क्योंकि उससे पाकिस्तान में जो व्यवस्था है उससे बेहतर व्यवस्था चाइना में थी, इसलिए उसने अपने नागरिकों की सुध नहीं ली। अब पाकिस्तान के ही लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है। यदि प्रदेश वाइज आप देखेंगे इस संख्या के बारे में तो 150 सिंध प्रांत में, खैबर पख्तूनख्वा में 15, बलूचिस्तान में 10, पंजाब में 2, इस्लामाबाद में 2, गिलगित बाल्टिस्तान में 5 मामले सामने आए हैं। और पिछले 24 घंटे में जो है कोरोना की जो संख्या लगातार बढ़ी है। तो इससे अब वहाँ पे सवाल ये उभर रहा है कि आखिरकार इससे निपटा जाए तो कैसे निपटा जाए। आर्थिक राजधानी जो कराची है वहाँ पे कोरोना के 30 मामले आए हैं। वहाँ पे डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है, 2 डॉक्टर खुद संक्रमित हो गए हैं। द नेशन की खबर बता रही है कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में बचाव के बुनियादी संसाधन तक नहीं है, जो कि वहाँ का बहुत बड़ा मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट है। यहाँ से इसीलिए डॉक्टर भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। कोरोना संक्रमण से ग्रसित लोगों को वेंटिलेटर पर लेकर जाने वाले 2 डॉक्टरों को ही एकांतवास में रखना पड़ा है, उनको आइसोलेट करना पड़ा है। और लगभग 800 मेडिकल स्टाफ के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भी पर्याप्त तौर पे वहाँ पे नहीं है। अब क्या हुआ है, फिर अभी टिड्डियों की मार से जूझ रहा था पाकिस्तान, अब कोरोना की मार पड़ने लगी है। तो फिर वहाँ के जो राष्ट्रपति है आरिफ अलवी, वो भागे भागे अपने सदाबहार दोस्त चीन के पास पहुँचे हैं कि मदद कीजिए, क्योंकि चीन को अब इसमें लड़ने में एक तरह से इतने दिन के 3 महीने के अनुभव के बाद एक्सपर्टाइज हो गया है। तो अब वो जा रहे हैं वहाँ पे। अब देखते हैं कि चीन उनको कितना सहूलियत देता है, क्योंकि वो तो अभी अपने खुद ही जूझ रहा है। बेशक उसने केसेज पे कंट्रोल कर लिया है, लेकिन पूरी तरीके से कोरोना पे जो कंट्रोल है वो लेने में या वो करने में अभी उसको वक्त लगेगा। उससे अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी काफ़ी चौपट हुई है। और सिर्फ चाइना की नहीं बल्कि यूरोपियन देश तो अब त्राही त्राही कर रहे हैं। तो अब ये देखते हैं कि पाकिस्तान कैसे इन सब चीज़ों से निपटता है, क्योंकि जब सार्क की बैठक हुई उसमें जो पॉजिटिविटी उसको दिखानी थी वो उसने नहीं दिखाया। तो हो सकता है कि भरोसे की कमी हो, इसलिए वो चाइना की तरफ देख रहा है कि आप ही हमें इस मामले में भी मदद करो, हम भारत की तरफ क्यों देखें। तो खैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से पहल की, पाकिस्तान ने उस पे जो है बहुत पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिया। देखने वाली बात यह है कि आगे वो कैसे स्थिति को संभालता है, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान से भी मिलता है और ईरान बुरी तरीके से कोरोना से प्रभावित है। और यदि पाकिस्तान बुरी तरह से संक्रमित होता है तो पाकिस्तान और भारत का भी बॉर्डर मिलता है। ठीक है कि बॉर्डर पे जो बाड़बंदी है और लोगों का मिलना जुलना उस तरीके से नहीं है। जो कॉरिडोर है, करतारपुर कॉरिडोर वगैरह, वो एहतियातन बंद किया जा चुका है। लेकिन यदि पड़ोसी देश में त्राही त्राही होगी तो भारत भी प्रभावित होगा ही। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।